मध्य प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति लोभ, लालच, भय या जोर जबरदस्ती के साथ किसी का धर्मांतरण कराता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यह बात 8 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं के एक कार्यक्रम में कही थी। यदि ऐसा होता तो मध्य प्रदेश इस तरीके की सजा देने वाला देश का पहला राज्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण जैसी गतिविधि को रोकने के लिए कोई कानून नहीं। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां पर धर्म स्वतंत्र अधिनियम जैसा कठोर कानून धर्मांतरण के खिलाफ बना हुआ है। लेकिन इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी क्या मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की गतिविधि रुक रही है, या इन धर्मांतरण कराने वालों के बीच सरकार या कानून का कोई भय है? तो इसका जवाब है ना। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से सामने आए ऐसे ही 2 मामलों के बारे में जहां पर खुलेआम सरकार, नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एमपी देश के उन 12 राज्यों में शामिल है जिनमें एंटी कन्वर्जन लॉ यानी कि धर्म स्वतंत्र अधिनियम जैसे कानून बने हुए हैं। ऐसे कानून जिनके तहत कोई व्यक्ति यदि जोर जबरदस्ती के साथ, लालच या भय के साथ किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में यह अधिनियम वर्ष 2021 में लागू किया गया था। इसकी मंशा थी कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण जैसी गतिविधियों पर पूरे तरीके से रोक लगा दी जाए। लेकिन इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी यदि आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण जैसी गतिविधि रुक रही है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जब हमारे अंदर कोई चेंजिंग होगा और हमारे अंदर हिम्मत होगी, ठीक है, चलिए बोलिए, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। ये वीडियो उन तथ्यों की वानगी है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर धर्मांतरण माफिया बगैर किसी भय के खुलेआम धर्मांतरण करा रहे। दरअसल यह वीडियो मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में पिछले 24 घंटों से लगातार वायरल हो रही है। ये वीडियो ग्वालियर के पास भितरवाड़ के धाकड़ खिरिया गांव की बताई जा रही है, जहां पर बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह वीडियो इसी सम्मेलन की है जिस सम्मेलन में शामिल हुए लोगों को यह शपथ दिलाई जा रही है कि वह ईश्वर को नहीं मानेंगे, पूजा पाठ से पूरे तरीके से दूर रहेंगे। शपथ में लोगों से कहलाया जा रहा है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं राम, कृष्ण, हनुमान को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। बता दें कि 96 गांव जाटव समाज सुधार समिति ने 6 से 8 जून तक 3 दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य धम्मोपदेशक भदंत शाक्य पुत्र सागर महाथेरो, अध्यक्ष द बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ भोपाल ने लोगों को यह शपथ दिलाई। शपथ में ये भी कहा गया कि मैं उन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा जिनमें कहा जाता है कि ईश्वर ने अवतार लिया। मैं उन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा जिनमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि मैं कभी पिंडदान नहीं करूंगा, मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और मैं कभी बौद्ध धर्म के खिलाफ कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। जिस कार्यक्रम में ये बातें कहलाई जा रही थी वहाँ कोई 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग शामिल थे, जिन्हें एक साथ सामूहिक रूप से यह शपथ दिलाई जा रही थी, जिसमें सीधे तौर पर सनातन धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जिन देवी देवताओं में हिंदू समाज आस्था रखता है उनको भगवान ना मानने की भी शपथ सीधे तौर पर लोगों को दिला दी।
सनातन धर्म से सीधे तौर पर बौद्ध धर्म में लोगों को खुलेआम धर्मांतरित किया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके अलावा धर्मांतरण का एक दूसरा मामला राजधानी भोपाल के समीप सूखी सेवनिया से सामने आया, जहां पर 50,000 रुपए और किराने की दुकान खुलवाने का लालच देकर एक गरीब परिवार मजदूर परिवार को ईसाईयत में धर्मांतरित करने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक सूखी सेमनिया के ही रहवासी कालूराम गौड़, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्र में ईसाईयत की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, छोटी छोटी धर्म सभा आयोजित कर रहा है, लोगों को सनातन धर्म से ईसाईयत में मतांतरित करने का प्रयास कर रहा है। और इसी कालूराम गौड़ ने सूखी सेमनिया में ही रहने वाले अनिल कुशवाहा को यह लालच दिया कि वह ईसाईयत में कन्वर्ट होता है तो उसे 50,000 रुपए नगद, इसके अलावा उसे एक किराने की दुकान खुलवा दी जाएगी। अनिल इस कालूराम की बातों में नहीं आया और सीधे सूखी सेवनिया थाने पहुंचा, जहां पर उसने शिकायती आवेदन दिया। इसी आवेदन में अनिल ने पुलिस को बताया है कि वह कालूराम गौड़ को बहुत पहले से जानता है। यह कालूराम गौड़ नाम का शख्स एकता नगर में रहता है और फर्नीचर का काम करता है। इसी के चलते अनिल इससे संपर्क में था और संपर्क में रहते रहते इस कालूराम गौड़ ने अनिल को लालच दिया कि वह सनातन धर्म छोड़ के यदि ईसाईयत में मतांतरित होता है तो उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही उसे एक किराने की दुकान खुलवा दी जाएगी। अनिल इस कालूराम गौड़ की बातों में नहीं आया और सीधे पहुंच गया सूखी सेवनिया थाने, जहां पर उसने इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अब एक्टिव हो गई है। साथ ही साथ अब इस कालूराम गौड़ नाम के शख्स के खातों की भी जांच की जा रही है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कालूराम गौड़ खुद एक छोटी सी फर्नीचर की दुकान चलाता है, वह 50,000 रुपए देने का लालच कैसे दे रहा है, क्या इसमें कोई विदेशी फंडिंग का उपयोग किया जा रहा है। धर्मांतरण के ये दो मामले तो पिछले 24 घंटे में ही मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से दर्जनों मामले पिछले दिनों में सामने आए हैं, जो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतने कठोर कानून होने के बावजूद भी धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को चलाने वाले इन गिरोहों को मध्य प्रदेश सरकार के कानून और पुलिस का किसी भी प्रकार का भय नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी जरूरी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा आप आयुक्त को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।